में देखा था, रतन नाम का लड़का जब पास वाले गांव से ढेर सारा शोर आ रहा था तो वहां जाकर पहुंच गया और वहां जाके देखा कि मुखिया के घर में आग लगा हुआ था और ढेर सारे लोग अपने अपने घर से बाल्टी लाकर बाल्टी भर पानी उस आग में फेंक रहे थे। तो इस बीच मुखिया, जिसका नाम था चौधरी हरभजन सिंह, वहाँ क्या कर रहा था, छाती पटक पटक कर रो रहा था। वहाँ जब रतन चौधरी के पास गया तो चौधरी ने बोला कि उसकी 1 साल की बेटी उस घर में फंसी हुई है। तो ये सुनने के बाद रतन को बहुत ही अफसोस हुआ। उसके बाद क्या होता है, आइए अब हम जानते हैं इस वीडियो में। तो रतन ने जैसे ही देखा कि यहाँ चौधरी ऐसे रो रहा है और उनकी 1 साल की बेटी अंदर फंसी हुई है, तो उसने बिना सोचे उस घर के अंदर, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस आग वाले घर के अंदर चला गया। ढेर सारे लोग उसे रोकने लग गए, ये बोलने लगे कि वहाँ आग बहुत ज़्यादा है, तुम जाओगे तो मर जाओगे। तो कुछ और लोग बोलने लगे कि अब ये लड़का अंदर चला गया तो वापस नहीं आएगा, अब बेचारी इसकी बूढ़ी माँ रतन के याद में रो रो कर मर जाएगी। मगर लोगों का एक बात भी रतन पर असर नहीं पड़ा। उसने ठान लिया था कि वहाँ चौधरी की बेटी को वो बचा कर ही रहेगा। तो बहुत देर बाद लोग सोचने लगे कि ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, शायद मर गया है। लेकिन मगर जब रतन अंदर गया तो वहाँ पे 1 साल की बेटी को वहाँ टेबल के नीचे बैठे रोते हुए देखा। उसने झटपट से एक चादर लेकर वहाँ 1 साल की बच्ची को अपनी गोद में उस चादर से लपटे हुए बाहर लेते आते हुए देखा तो सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की। यहाँ पे अब तक लोग उसकी बुराई कर रहे थे, मगर वो जब विजय प्राप्त कर कर वापस आया था तो वहाँ सब लोग उसकी वाहवाही करने लग गए। तो ये देखकर चौधरी बहुत वहाँ पे शुक्रगुजार रहे। उसने रतन को बहुत बार थैंक यू बोला और शाकाराम ने जब ये सब देखा तो वहाँ अपनी आंख झुका ली। वो सोचने लगा कि मैंने जो भी रतन के साथ किया वो गलत था। तो शाकाराम ने जाके रतन से माफ़ी मांगी और उसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हो गए या फिर दोस्त हो गए। तो यही था आग के लपटों में की कहानी। आप लोगों को ये कहानी से ये सीख मिलती है कि यहाँ जैसे ही रतन नाम का लड़का बिना कुछ डरे या फिर बिना कुछ बुरा सोचे एक छोटी सी बच्ची का मदद करने गया था, ठीक वैसे ही आप लोग को भी अपने लाइफ में बुराइयों को छोड़कर अच्छाई की तरफ बिना डरे हमको जाना चाहिए।